नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज देखिए तारीख है 6 अप्रैल 2024 और आज कई खबरों की चर्चा करेंगे हम सुबह की चाय में। सबसे पहले बताएंगे कि आज क्यों चिराग पासवान का टेंशन बढ़ सकता है। दूसरी खबर बताएंगे कि मुकेश सहनी मतलब विकासशील इंसान पार्टी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के बाद उन्हें जो सीटें मिली हैं उनके लिए उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए गए हैं। कुछ उम्मीदवार तय भी हो रहे हैं। तीसरी खबर बताएंगे कि तेजस्वी यादव को एक और यादव जी पप्पू यादव के बाद चैलेंज करने को तैयार बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। और चौथी खबर बताएंगे कि उत्तर बिहार के बाहुबली दबंग मुन्ना शुक्ला ने किस तरीके से राहत की सांस ली है और फिर से उम्मीद में हैं। तो देखिए, सबसे पहली खबर, चिराग पासवान का आज टेंशन क्यों बढ़ता दिख रहा है। देखिए, चिराग पासवान का टेंशन बढ़ेगा जमुई में। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं जमुई में। चिराग पासवान ने जमुई की सीट छोड़ी है और अपने बहनोई को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों पहले वहां जनसभा की। मुकाबला आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास से है। तो प्रधानमंत्री की सभा के बाद यह लगने लगा कि देखिए, जो चुनावी मूड है वह एलजेपी की ओर जाती हुई दिख रही है, एलजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव आज झटका देने की तैयारी में है। देखिए, आज तेजस्वी यादव जा रहे हैं जमुई और उनके साथ उड़न खटोले में अब सवार होंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी। देखिए, मुकेश सहनी की यात्रा अब लगातार होगी। जहां जहां डिमांड होगी वहां वे भेजे जाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ भी दौरे करेंगे। तो आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को कल बड़ा भाई कहा था, दोनों जाएंगे जमुई। तो आज जमुई जाएंगे तो टेंशन क्यों बढ़ेगा चिराग पासवान का। तो देखिए, जमुई के पूर्व विधायक हैं अजय प्रताप सिंह और बस यह कह देने से कि पूर्व विधायक हैं काम नहीं चलता है। अजय प्रताप सिंह के छोटे भाई सुमित कुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं और ये दोनों अजय प्रताप सिंह और सुमित कुमार सिंह किनके पुत्र हैं? दिवंगत नरेंद्र सिंह के, जो जमुई की राजनीति के सबसे सशक्त हस्ताक्षर थे। उनकी छाप आज भी वहां है, गूंज सुनाई पड़ती है। तो देखिए, सुमित कुमार सिंह से चिराग पासवान की अनबन रही है। अब संबंध कुछ सुधरे हैं पहले से। और देखिए, सुमित कुमार सिंह कौन आपको पता है, चकाई से विधायक बने, बिहार में इकलौते ऐसे विधायक जो निर्दलीय चुनाव जीते, निर्दलीय विधायक बने। तो सुमित कुमार सिंह के जो बड़े भाई हैं अजय प्रताप सिंह, जो 2010 में जेडीयू के टिकट पर जमुई के विधायक चुने गए थे, 2015 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, 2020 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, श्रेयसी सिंह को टिकट दे दिया। वे आज तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर सकते हैं जमुई में। अजय प्रताप सिंह ने कल पटना आकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तो अजय प्रताप सिंह का आरजेडी में शामिल होना या आरजेडी को समर्थन देना जमुई की राजनीति में, विशेषकर जमुई के शहरी इलाके में, देखिए आरजेडी को बड़ा लाभ पहुंचा सकता है। देखिए, अर्चना रविदास और अरुण साथी का मुकाबला, हमने कल कहा था कि अर्चना रविदास पीछे छूटती दिख रही हैं प्रधानमंत्री की सभा के बाद। लेकिन अभी चुनाव के प्रचार में 19 अप्रैल को वोटिंग है, इसके पहले कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो आज चिराग पासवान का टेंशन बढ़ सकता है। चिराग पासवान को इस बात का एहसास पहले से है कि जमुई के लोग यह सवाल करेंगे कि आप हमें छोड़कर हाजीपुर क्यों चले गए। देखिए, चिराग पासवान ने इस सवाल का जवाब दिया भी है कि देखिए, मेरे पिता की कर्मभूमि, मैं अपनी विरासत को संभालने गया हूं, लेकिन जमुई जिसने मुझे लोकसभा पहुंचाया, वहां भी हमने अपने ही घर से, परिवार से ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो जमुई को मेरी ही तरह आगे भी सींच सके, जिनका नाम है अरुण भारती। तो खैर, चिराग पासवान का टेंशन बढ़ेगा अजय प्रताप सिंह जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ मंच साझा करेंगे। अब देखिए, दूसरी खबर, मुकेश सहनी
जो कल इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुकेश सहनी को आरजेडी के खाते से 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई। गोपालगंज की सीट, झंझारपुर की सीट और पूर्वी चंपारण की सीट। इनमें गोपालगंज जो है वह सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। तो देखिए, खबर ये आ रही है कि गोपालगंज के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया का काम करीब करीब पूरा हो गया है। डॉक्टर सुनील रंजन हैं, गोपालगंज के हैं, सर्जन हैं, बड़े सर्जन हैं और इनके परिवार वाले पंचायतों का चुनाव जीतते रहे हैं, मतलब चुनाव में पहले से दिलचस्पी रही है। कुचाई कोट के रहने वाले बताए जाते हैं। तो ये बीआईपी के उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से हो सकते हैं। यह बात करीब करीब तय है। ये टिकट के लिए पहले से भी प्रयासरत थे। देखिए, जब तक आरजेडी के खाते में यह सीट थी, कहा जा रहा था कि सुरेंद्र राम जो पूर्व मंत्री हैं वे उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब डॉक्टर सुनील रंजन की बात सामने आ रही है और डॉक्टर सुनील रंजन को टिकट मिलता है तो इसका मतलब यह होगा कि गोपालगंज में 2 डॉक्टरों के बीच भिड़ंत होगी। डॉक्टर आलोक सुमन जो मौजूदा सांसद हैं, जेडीयू के हैं, जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है, और डॉक्टर सुनील रंजन। मैंने कल गोपालगंज में बातचीत की थी रात में, वहां भी डॉक्टर सुनील रंजन के नाम की गूंज सुनाई पड़ी। मैंने पूछा लड़ाई कैसी होगी, तो लोगों ने बताया, जो वहां से फीडबैक मिला, कि देखिए डॉक्टर आलोक सुमन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वे लोगों से कम मिलते जुलते रहे हैं, इसका भी गुस्सा है। जो सांसद के खिलाफ गुस्सा होता है, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसका कोपभाजन डॉक्टर आलोक सुमन को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मुकाबला डॉक्टर आलोक सुमन और संभावित उम्मीदवार डॉक्टर सुनील रंजन के बीच होगा, लेकिन चुनाव किसके नाम पर लड़ा जा रहा है? चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए में नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर। इधर इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव के नाम पर, मुकेश सहनी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, अखिलेश सिंह के नाम पर और वामपंथी पार्टियों के नाम पर। तो गोपालगंज, अब देखिए झंझारपुर में मुकेश सहनी किसे उम्मीदवार बनाएंगे, यह अभी विचारणीय है। क्या परिवार से कोई लड़ेगा? मुकेश सहनी शायद 2024 का चुनाव स्वयं न लड़ें, वह विधानसभा चुनाव के लिए अपने को तैयार करेंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने फैसला किया कि परिवार से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा तक ही अपने को सीमित रखेंगे, विधानसभा में ही नेतृत्व करेंगे। तो मुकेश सहनी न लड़ें। वैसे मुकेश सहनी को सलाह यह दी गई है कि वे पूर्वी चंपारण मोतिहारी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो झंझारपुर में जब मुकेश सहनी या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, परिवार का सदस्य लड़ेगा तो खैर वह निर्विवादित उम्मीदवार होगा, लेकिन यदि नहीं लड़ा तब भी किसी अति पिछड़े को उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह बात तय है, क्योंकि देखिए आरजेडी ने पहले से समीकरण तय कर रखा है कि दरभंगा में यादव, मधुबनी में मुस्लिम और झंझारपुर में अति पिछड़ा तो उम्मीदवार। लेकिन झंझारपुर में तो अति पिछड़ा उम्मीदवार होगा, पर पूर्वी चंपारण में कौन होगा? देखिए कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या स्वयं मुकेश सहनी लड़ेंगे, या फिर राजेश कुशवाहा को ही वीआईपी का सिंबल मिल जाएगा, या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह चुनावी मैदान में आएंगे? तो अभी आज जब उड़न खटोले में होंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भागम भाग थी, तब विचार इस पर होगा और उम्मीदवार भी करीब करीब तय हो जाएंगे। तो देखिए ये तो बात हुई मुकेश सहनी के उम्मीदवार की। अब देखिए चिराग पासवान की बात हमने कर ली, मुकेश सहनी की बात कर ली, तेजस्वी यादव को कौन यादव जी झटका देने जा रहे हैं? पप्पू यादव ने पहले ही झटका दिया, या यूं कह सकते हैं कि पप्पू यादव को पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने धिक्कारा, इसके बाद पप्पू यादव अपने बूते अपने दम पर पूर्णिया के चुनाव मैदान में आ गए हैं। वे लोगों से 1-1 रुपए का चंदा मांग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने फंडिंग मतलब बाकायदा अपील की है और क्राउड फंडिंग की जा रही है। देश विदेश से उन्हें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये का चंदा मिल रहा है। तो देखिए यादव जी, ये दूसरे महत्वपूर्ण यादव जी हैं जो लालू तेजस्वी को चैलेंज करने जा रहे हैं। झंझारपुर की सीट आरजेडी ने लड़ने के लिए दे दी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को।
अब देखिए वहां जेडीयू से भी अति पिछड़ा उम्मीदवार मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल और आरजेडी से भी अति पिछड़ा ही कोई उम्मीदवार होगा। तो देखिए यहां टिकट की आस में थे गुलाब यादव, पूर्व विधायक, 2019 में राजद के प्रत्याशी, अभी राजद में नहीं है, लेकिन गुलाब यादव की ताकत है और इसी ताकत के बूते उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को बिहार विधान परिषद का चुनाव जितवाया, बिटिया को जिला परिषद का अध्यक्ष बनवाया। गुलाब यादव ने पिछले दिनों 10 नंबर में मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हें कहा गया कि विधानसभा चुनाव तक इंतजार कीजिए, लेकिन इंतजार करने के मूड में गुलाब यादव नहीं है, उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है। तो देखिए गुलाब यादव को यह बात मंजूर नहीं है कि यह सीट वीआईपी को दे दी गई। उन्होंने फैसला कर लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं कि झंझारपुर हम चुनाव लड़ेंगे। तो गुलाब यादव झंझारपुर में चुनाव लड़ते हैं तो फिर से स्थिति परिस्थिति भिन्न हो जाएगी। देखिए यदि मिथिलांचल के वोटिंग ट्रेंड को आप समझेंगे, चुनावी नतीजों को आप समझेंगे और यादवों के मत को पढ़ेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, डाटा क्रंचिंग करेंगे, तो आपको मालूम यह होगा कि मिथिलांचल के यादव, यदि यादव उम्मीदवार नहीं है आरजेडी का, तो वह आरजेडी या आरजेडी के गठबंधन की पार्टी उनके उम्मीदवार को मत नहीं प्रदान करता है। मधुबनी में यह साफ तौर पर दिखा 2019 में, और मधुबनी में ऐसे भी अशोक यादव बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं, यादव उन्हें ही मत प्रदान कर देते हैं। तो फिर झंझारपुर में क्या होगा यह सोचने की बात हो जाएगी। जिस तरीके से पूर्णिया में यादव और मुसलमान पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद होते दिख रहे हैं, क्या वैसी ही स्थिति झंझारपुर में भी होगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो वोटिंग ट्रेंड है मिथिलांचल का, कि यदि आरजेडी का यादव प्रत्याशी नहीं है तो इसका आशय यह है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के कहने पर भी यहां के यादव मतदाता आंख मूंद कर आरजेडी या फिर सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। तो यह बात रही झंझारपुर की। और जब गुलाब यादव आएंगे, त्रिकोणीय लड़ाई होगी, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, मुकेश सहनी क्या रणनीति बनाएंगे, यह आने वाले वक्त में मालूम होगा। तो देखिए ये तो बात हुई कि तेजस्वी यादव को एक और यादव जी चैलेंज करने जा रहे हैं। अब देखिए हम वैशाली पर आते हैं। पहले यह खबर हमने आपको कल सुबह की चाय में दी थी कि वैशाली की सीट वीआईपी को मिलने जा रही है, लेकिन अंत समय में लालू यादव ने फैसला बदला। लालू यादव का इन दिनों भूमिहार प्रेम जागा हुआ है। वे इस बात पर अडिग हैं कि राजद किसी न किसी भूमिहार को चुनाव लड़ाएगा और इसके लिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र का ही चयन किया गया। तो फिर यदि सीट दे दी जाती मुकेश सहनी को, तो फिर आरजेडी कहां से भूमिहार लड़ाता, माफ कीजिएगा भूमिहार लड़ाता। तो इसलिए वैशाली की सीट रख ली गई। और जब वैशाली की सीट रख ली गई तो जो इस खबर से परेशान हुए थे कि वैशाली की सीट वीआईपी के खाते में जा रही है, भूमिहार को ही लड़ाया जाएगा, लेकिन मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार नहीं होंगे, कोई दूसरा उम्मीदवार हो जाएगा, विनीता विजय के नाम की चर्चा होने लगी। तो अब जब यह सीट आरजेडी के खाते में रह गई है तो मुन्ना शुक्ला का भरोसा फिर से जाग गया है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव उन पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि वैशाली की लड़ाई आसान नहीं है। वैशाली में बीना देवी को एलजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, मौजूदा सांसद हैं, जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी हैं। दिनेश प्रसाद सिंह सर्वदलीय नेता माने जाते हैं, गांव गांव तक पहुंच है। लेकिन यहां वैशाली में या भूमिहार बनाम राजपूत, यह भी दृश्य देखने को मिल रहा है। भूमिहार यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी संख्या वैशाली में राजपूत से कम है। वे कई विधानसभा क्षेत्रों में अपनी संख्या अधिक होने की बात करते हैं। तो उन्हें लगता है कि यदि इंडिया ब्लॉक से ही कोई भूमिहार उम्मीदवार आ जाए और उसमें भी मुन्ना शुक्ला, तो झटका दिया जा सकता है। खैर क्या होगा, तेजस्वी यादव जब उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक तौर पर जारी करेंगे, इंडिया ब्लॉक की सूची जारी होगी। महाराजगंज में कांग्रेस को भी किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाना है,
तब मालूम होगा कि कहां कहां कौन सी गोटी बिछाई गई है चुनाव के लिए। तो आज सुबह की चाय में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल सुबह फिर 8:30 बजे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।